हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए तो फिर हम बातें करने वाले हैं आज कल जो निर्णय आया था हाई कोर्ट का डीएड और बीटीसी या डीएड और बीएड मुद्दे में उसका। जैसा कि आप सबको पता है, आई होप कि आप सबने वो न्यूज़ देख लिया होगा। आई होप कि आप सभी ने आप सभी तक ये चीजें पहुंच गई है कि हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कल डीएड वालों का जो पिटीशन था उसका निर्णय हुआ है और उसमें हाई कोर्ट का ये कहना है कि बीएड वालों को फाइनली क्या करा जाए, अभी जो असिस्टेंट टीचर का जो प्रोसेस होने वाला है उनसे दूर रखा जाए या उनसे अलग रखा जाए, मतलब उन लोगों का जो प्रोसेस है उसको न कराया जाए। इस मैटर में आप लोगों ने कल से न्यूज़ देखा होगा हाई कोर्ट का। इस मैटर में फिलहाल उसका जजमेंट ऑर्डर भी आ गया है। जजमेंट ऑर्डर जैसे आप देख पाएंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें दी हुई है। बेसिकली हम इस वीडियो में किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, आगे और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं हैं, है ना, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली कि क्या क्या चीजें अब आगे हो सकती है ना, कि क्या जो काउंसलिंग प्रोसेस है या जो भी प्रक्रिया है वो असिस्टेंट टीचर का होगा सिर्फ डीएड वालों के साथ, जैसा कि ऑर्डर में बोला गया। देखो ऑर्डर में क्या क्या चीजें बोली गई वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डीएड और बीएड वालों का और आगे क्या हो सकता है, क्या हमारा जो भर्ती प्रोसेस है उसमें फाइनली क्या चीज संभव हो सकती है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि जो ऑर्डर कॉपी आया है किसका, हाई कोर्ट का कल के ऑर्डर के बेस पर, उसमें बेसिक बातें क्या लिखी गई है। तो यहां पर बेसिकली ये चीजें दिया गया है, जो भी मैटर था सुप्रीम कोर्ट वाला, असिस्टेंट टीचर का जो पोस्ट है उसमें बीएड वालों को बाहर रखने का एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। और उसके बेस पर जो लर्न काउंसिल थे, जो भी पिटिशनर के वकील थे, उन लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट टीचर की जो भर्ती हो रही है वहां पर भी बीएड वालों को क्या करा जाए, दूर रखा जाए या अलग किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस पर कोर्ट का यह निर्णय है कि क्योंकि ये जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय सुनाया गया हुआ मैटर है, तो फिलहाल आगे की जो प्रोसेस होगी ना उसमें बीएड वालों को अभी अलग रखा जाए। और आगे के देखो भर्ती में स्टे वाली बात नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा कि कल से आप देख रहे होंगे कि असिस्टेंट टीचर में स्टे, तो स्टेज वाली चीज यहां पर नहीं बोला गया है। जो हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ का उसके द्वारा वहां पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है, अगर आप देखेंगे तो, कि क्योंकि ये जो मैटर है वो बीएड वालों की इनएबिलिटी है ना, या तो इस पोस्ट में अयोग्यता के संबंध में है, तो इस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ बीएड वालों को अभी बाहर रखा जाए, बाकी प्रोसेस कैरी ऑन हो सकती है, प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। यहां पर ऐसा नहीं बोला गया कि इस प्रक्रिया में स्टे हो, ठीक है। तो आगे यहां पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या 2 सप्ताह की टाइम दिया गया है, जैसा कि आपने देखा होगा, है ना, 2 वीक का टाइम दिया गया है जज के द्वारा सरकार को अपनी पक्ष रखने के लिए। सरकार क्या करेंगे, इसमें अपना पक्ष रखेंगे कि भाई किस तरह से उन्होंने चीजों को आगे करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि गवर्नमेंट किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं कोर्ट के सामने। अगले हियरिंग जो 2 सप्ताह बाद है उसमें समझ में हमको आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो फिलहाल ये है कि बीएड वालों को प्रोसेस से बाहर रखा गया है, प्रोसेस में स्टे नहीं है असिस्टेंट टीचर का। तो क्या अब इस 2 सप्ताह का जो टाइम है इस बीच में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी? तो देखिए, जहां तक संभावनाओं की अगर हम बात करें ना, अभी 2 वीक का इंतजार कर सकती है असिस्टेंट टीचर के आगे के प्रोसेस के लिए, क्योंकि 2 सप्ताह में अगला हियरिंग है। तो उस हियरिंग में क्या होता है, सरकार क्या पक्ष रखती है, उसके बाद ही विभाग चाहेगा कि असिस्टेंट टीचर की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि बिना बीएड वालों के प्रोसेस को अभी इस 2 सप्ताह के बीच में चालू करना, विभाग को भी पता है कि फिर बाद में बीएड वालों को एलिजिबल कर देते हैं तो फिर से उन लोगों का काउंसलिंग कराना पड़ेगा, अलग से उन लोगों के वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा उसमें और प्रक्रिया में जटिलता आएगी। और प्रक्रिया को सरलता से जल्दी से निपटाना चाहेंगे विभाग, क्योंकि सरकार के भी यही मंशा है कि जल्दी से आचार संहिता से पहले या चुनाव से पहले जो नियुक्ति प्रक्रिया है और सारी चीजें हैं वो हो जाए, ठीक है। तो क्या अभी जो प्रोसेस है वो चुनाव तक संभव है? तो देखो, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अर्जेंट हियरिंग लगाकर चीजों को जल्दी से निपटा सकती है ना, और जो भी मैटर है उसको क्लियर करके प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। तो बात यह है बेसिकली कि अभी जो स्टे है वो बीएड वालों के लिए है, डीएड वालों के लिए चीजें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन संभावना ज्यादा है कि सेकेंड हियरिंग जो होगी इस मैटर का उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि क्या संभावना हो सकती है, मतलब डीएड और बीएड वालों के मैटर में क्या हो सकता है, मतलब संभावना किस चीज की है, कि क्या बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा या तो बीएड वाले यहां हमारी इस भर्ती में रहेंगे। तो देखिए, अगर इस मैटर के बारे में अगर हम बात करें या पॉसिबिलिटी की बात करें तो एकदम स्पष्ट है, ठीक है। फिलहाल आज की स्थिति की अगर हम बात करें ना, तो डेफिनेटली बीएड वाले ना थोड़ा सा बैकफुट में है, ठीक है। बीएड वालों से मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सब स्वतंत्र है, ठीक है। डीएड वालों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, उनको लगा कि वो हमारा
अधिकार है तो उसके लिए उन लोग लड़ रहे हैं। बीएड वालों को भी चाहिए, अगर उन लोगों को लगता है अधिकार है, ये जो कुछ भी चीजें उनको लगता है उनको करना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर या बाकी के जो राज्य है ना, वहां पर बीएड वाले लोग काफी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि अध्यादेश की मांग किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके लिए आप भी प्रयास करिए, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में जितने भी बीएड वाले, अगर उन लोगों को लग रहा होगा कि हम सेफ है और इस भर्ती में हमको क्या कर दिया जाएगा, मान्य कर दिया जाएगा, तो देखिए आप लोग ना गलत फहमी में है। अगर आप ऐसे चुप बैठे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको भी अपने अधिकार के लिए आगे आना चाहिए। जो भी लोग कर रहे हैं एटलीस्ट उनका साथ दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग लोगों को ना लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। एमएचआरडी के लोग हो गए, एनसीटी के हो गए, गवर्नमेंट भारत सरकार को हो गए कि ये प्रक्रिया है, इसमें जो बीएड वाले बहुत सारे, देखिए गलती यहां पर किसी की नहीं, ना तो डीएड वालों को गलती है यहां पर, ना तो बीएड वालों को गलती है। बीएड वालों ने भी, बीएड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने भी बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपना कोर्स किया है, ठीक है। तो वो भी अपने अधिकार की लड़ाई के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में स्थिति की बात करें, टेज की अगर हम बात करें तो बीएड वाले लोगों को यह चीज मानना पड़ेगा, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फिलहाल आज की स्थिति में, है ना, कल क्या होगा, कल की डेट में कुछ नई चीजें हो जाएगी, वो बात की बात है। आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल इस भर्ती में ना बीएड वाले बैकफुट में है, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि जो वहां होता है वो यहां होता है। आपने कल के वीडियो में देखा है, ठीक है, जो वहां होता है वो यहां होता है। कहने का मतलब क्या था, जो भी नियम सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया उसको हाई कोर्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सरकार के ऊपर बात आ जाती है अब छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कि सरकार तो अब छत्तीसगढ़ सरकार से भी आप इस चीज के लिए डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, कि ये चीजें हैं, हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद करता हूं कि बीएड वाले लोग ये कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे बीएड वाले लोग अभी एक्टिव भी है छत्तीसगढ़ में भी। तो जो कुछ भी आपसे बनता है ना, बीएड वालों से मैं बोलना चाहूंगा, जो कुछ भी आपसे बनता है वो आप करिए। घर में बैठे रहने से या चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये मान के मत चलिए कि हम लोग सेफ है और इस भर्ती में हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपको भी कुछ करना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हैं कि इस भर्ती में आपको एटलीस्ट लिया जाए, ठीक है। देखिए सबने मेहनत किया है एक गवर्नमेंट पोस्ट को पाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, तो किसी के साथ भी नाइंसाफी या गलत नहीं होनी चाहिए। यही सबका उद्देश्य होता है। गवर्नमेंट सरकार भी यही चाहती है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो सके, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तक बात है डीएड वालों का, तो फिलहाल अभी की स्थिति में डीएड वालों के पक्ष मजबूत है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसको हाई कोर्ट भी एक्सेप्ट करेंगे। बात अब आ जाती है आगे एनसीटी का क्या स्टैंड रहता है यहां पर, ठीक है। तो एनसीटी को क्या करना पड़ेगा, उनको एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन प्रॉपर जारी करनी चाहिए। कुछ दिन पहले लोगों ने आरटीई के माध्यम से भी इस चीज को जानने की कोशिश किया कि भाई ये चीजें हो रही है, इसके ऊपर क्या आपका स्टैंड है। तो एनसीटी भी वहां पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आया है, बता दूं आप लोगों को, ठीक है। एनसीटी का साफ कहना है कि देखो जो भी नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस बने पहले, उसके अकॉर्डिंग चीजों को आप समझ सकते हो। उस आरटीई के रिस्पॉन्ड में एनसीटी का यही कहना था। 2018 वाला जो उनका अधिनियम था उसको हटा दिया है एनसीटी ने अपने साइड से, और बोला गया है कि यहां पर जो भी पहले के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं, या तो आगे आप अपने अथॉरिटी, अपने जो बोर्ड है उनसे कंसर्न या उनसे इससे रिलेटेड ज्यादा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एनसीटी भी अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। मतलब अपना कोई स्पष्ट गाइडलाइन, अपना कोई स्पष्ट दिशा निर्देश यहां पर जारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एनसीटी और एमएचआरडी का भी एक बैठक हुआ था कुछ दिन पहले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका रिस्पेक्ट करेंगे, इस तरह की बातें बोली गई थी। दूसरा एक और क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों के द्वारा कि देखो प्राइमरी पोस्ट से बीएड वालों को हटा दिया गया, तो क्यों ना या क्या हम लोग भी वर्ग 2 के जो पोस्ट है ना, टीचर पोस्ट, वहां पर से डीएड वालों को हटाने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। देखिए कोर्ट जाने के लिए ना सभी स्वतंत्र है, ठीक है। हर एक पर्सन कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाने में कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन यहां पर बातें ये आ जाती है, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि देखो जो डीएड का कोर्स होता है उसका तो छत्तीसगढ़ में क्या नाम है, डीएलएड मीन्स होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा। और एलिमेंट्री एजुकेशन क्या कहलाती है, 1 से लेकर 8 तक कहलाती है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी मतलब 1 से 5, 6 से 8 मतलब अपर प्राइमरी, तो वो प्राइमरी है ना, प्रारंभिक शिक्षा में ही आता है। और जो डीएलएड का कोर्स है ना छत्तीसगढ़ में, स्पेशली वो प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 8 के लिए ही अब उसको डिजाइन किया गया है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में ना इस चीज को चैलेंज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा मेरे ख्याल से होते हुए नजर नहीं आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं। तो यहां पर दोनों को उनको अपना अधिकार लग रहा है, चाहे वो डीएड वाले हो या बीएड वाले हो, वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। यहां पर कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है। उम्मीद करते हैं
कि जो भी प्रक्रिया है ना, जो भी चीजें हैं वो जल्दी क्लियर हो गई। देखो फंसा के रखने वाली कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत लोग ऑलरेडी बहुत समय से वेट कर चुके हैं, तो अभी चीजें रुकने वाला या फंसने वाला नहीं होना चाहिए। हमको जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया खत्म होकर, क्योंकि आगे और भी वैकेंसीज आने को है इन फ्यूचर, तो ये एक भर्ती निपटेगी तभी दूसरी भर्ती को उम्मीद हम कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर अगर आप चैनल में नहीं हुए तो हमारे साथ चैनल में जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव चीजों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।